हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर वर्षा करे। सॉरी गाइस, गिर गया था ये। माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो, उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और टैरो सीखने के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गौरव बच्चा है चंडीगढ़ से, मोल्हानी से, और वो कुछ ना कुछ बच्चा डोनेट करता रहता है। मैं तो कहती हूँ उसकी नीयत में यूनिवर्स बरकत दे, उसको खूब उन्नति मिले। जैसी उसकी नीयत है ऐसा वो फले फूले। तो उन्होंने एंजल के लिए डोनेट किया है ये कैंडल। तो ये कैंडल है प्रकाश की। वैसे मुझे ऐड करनी नहीं चाहिए क्योंकि इनकी ऐड नहीं करनी चाहिए। मैं बच्चे के लिए बता रही हूँ तो फिर इसलिए मुझे ये दिखाना पड़ रहा है। तो ये कैंडल बॉक्स मेरे को उन्होंने डोनेट किया है और मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो यूनिवर्स के लिए उन्होंने ये गिफ्ट किया है वो बड़े सौभाग्यवती हैं, बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि ये खुश नसीबी भी किसी किसी को मिलती है जो कि यूनिवर्स के लिए उन्होंने कैंडल भेजा है। ठीक है। एक कैंडल मैंने यहाँ पे वो कर दिया है, प्रज्वलित कर दिया है, और बाकी ये कैंडल बॉक्स है उन्होंने हमारे लिए गिफ्ट किया है। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। बच्चे, जैसी आपकी नीयत है वैसी आपको बरकत दे, खूब फूलो फूलो बेटा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वो बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ हमें डोनेट करता रहता है और उन्होंने चैरिटी के लिए भी डोनेट किया है। पहले उन्होंने हमें 1300 रुपये भेजे थे और अब इन्होंने कैंडल के लिए हमारे पास भेजा है पैसा। तो मैंने ये कैंडल लिया है। तो अब उनके नाम मतलब उन्हीं को उसी का उसका फल मिलेगा। जैसे ये कैंडल जगता है ना यूनिवर्स के नाम का, तो ये जो देता है उसी के नाम का फल लगता है। तो हम तो यही चाहते हैं ना, सबको फल मिले। मेरी तो यही ड्यूटी है कि सबको फल मिले और सबके साथ मेरा भला होगा। क्योंकि मैं अगर हीलिंग का वो भेजूंगी आशीर्वाद, तो उसका मुझे रिटर्न आप की आत्मा अच्छी होगी, आपकी कष्ट कटेंगे, आप थोड़े उसमें रहेंगे, मतलब माइंड वो होगा आपका। तो अच्छे मन की अच्छी पॉजिटिविटी मेरी तरफ भी आएगी है। तो चलिए फिर देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे आगे चल भाई कल आए और बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या बताना चाहते हैं। उसके लिए क्या बताना चाहते हैं, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज आगे चल भाई, प्लीज प्लीज उसके लिए क्या बताना चाहते हैं। कुछ छुपा के रखना चाहते हैं। ओहो, ओ माय गॉड, कोई बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा काम होने वाला है। इतने पॉजिटिव कार्ड आए हैं, टच वर्ड, नजर ना लगे। तो अब आपका नया जीवन शुरू हो रहा है, समझो, एक नया जन्म। और ये जन्म ऐसा होगा जैसे सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं ना लोग, तो ऐसा कुछ आपके हाथ लगने वाला है। ये यूनिवर्स ने कहा है आपके लिए।
हो दे। ओ वाह! सच में जितनी नज़र उतारी जाए आपकी उतनी कम है, उतनी कम है। आपका भाग्य चमक रहा है, आपका पिछला जो भी कार्मिक पैटर्न था वो खत्म हो रहा है, आपके सब्र का फल मिल रहा है। दौड़ती हुई अबंडेंस आपकी ओर आ रही है, दौड़ती हुई कामयाबी आपकी तरफ आ रही है। बहुत सारे कार्ड दबादब 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 निकले जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं। तो अब आप टॉक्सिक लोगों को वो नहीं करेंगे, उनका मनोरंजन नहीं बनेंगे आप। मैंने कहा टॉक्सिक लोगों के मनोरंजन नहीं बनेंगे। ये जो लोग रहे हैं ना, चोर उचक्के लुटेरे, नियत के खराब, गेम खेलने वाले, अपनी माइंड की गेम खेल खेल के आपको बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा है ऐसे लोगों से। लेकिन अब इनको आप कोऑपरेट नहीं करने वाले। अब आप अपनी फैमिली में मस्त हैं, खुश हैं, खुशहाल हैं, क्योंकि ईश्वर ने अब आपका एक नया ही वो शुरू किया है। आपसे नए नए लोग जुड़ेंगे और वो अच्छे लोग होंगे। आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं, आपका भाग्य उदय हो गया है, आपकी सब तरफ से ग्रोथ का संदेश आ चुका है और आपके सब्र का जो फल अब आपको मिलने के लिए पक चुका है। और अब वो फल कहते हैं ना, पौधा उगाएंगे, फिर उसको बड़ा करेंगे, फिर उसमें फल आएंगे, फिर खाएंगे। तो अब वो खाने का वक्त आ गया है। आपने जो मेहनत करनी थी कर ली, अब वो वक्त आ गया है आपका कि अब आप मेहनत का फल आपको मिलेगा। आपको घर मकान मिल सकता है, आपको पैसे में उन्नति हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा घर में टॉक्सिक माहौल ना हो, घर में झोड़ झड़प ना हो, उसके लिए थोड़ा बैलेंस बना के रखना है आपने। बड़ों को प्यार, छोटों को आदर, नहीं मतलब बड़ों को आदर, छोटों को प्यार दे, जो कि घर का माहौल थोड़ा सा अच्छा बने। और जो संघर्ष था आपका, पैसों का अगर संघर्ष था, आपको मकान बनाना था, तो वो सारी चीज़ें अब आपकी पूरी होने वाली है। हाँ, अब आप किसी को इमोशन नहीं दिखाएंगे। अब आप इन लोगों को, इन टॉक्सिक लोगों को अब आप मनोरंजन का आप साधन नहीं बनेंगे इनका। इन्होंने आपको बहुत तरीके से इस्तेमाल किया है, बहुत सारी टॉक्सिक आप पर थोपी गई हैं, अपने नेचर थोपे गए हैं, अपने रूल्स थोपे गए हैं, अपना मतलब जो किसी को समझ में ना आए वो औरों पे थोपा जाए। तो ऐसा अब आप इनका नहीं बनेंगे, मनोरंजन साधन बिल्कुल नहीं बनेंगे आप। चारों तरफ से आपके रास्ते खुल चुके हैं, यूनिवर्स ने बोल दिया है जो करेंगे वही पाएंगे। लेकिन थोड़े से भयभीत है आप कि मैं आगे बढ़ जाऊं या बढ़ रहा हूं तो कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो जाए, मतलब आगे कुछ दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, तो कंफ्यूजन में है। थोड़े से दो राय पे खड़े हैं, आपके रास्ते खुले हुए हैं, यूनिवर्स ने तो आपको रास्ता दे रखा है, लेकिन आप थोड़े से भयभीत हैं। क्योंकि भयभीत इसलिए हैं, ऐसे लोग रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, तो आप थोड़ा वो होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि भाई कभी फिर से मैं भटक ना जाऊं, किसी और रास्ते पे ना चला जाऊं या चली जाऊं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक के नीचे ही ये फैमिली कार्ड आया है। तो आप जो फैमिली की खुशियाँ चाहते हैं, आप जो फैमिली में सुख शांति चाहते हैं, वो सब मिले भी। और नए जो लोग जुड़ेंगे वो बहुत अच्छे जुड़ेंगे आपसे, आपके जैसे लोग जुड़ने शुरू होंगे अब आपसे। आप चमकेंगे। एक हीरे को जैसे पॉलिश की ज़रूरत होती है, तो वो पॉलिश अब आपकी हो चुकी है, आपकी घिसाई रगड़ाई हो चुकी है। जैसे पत्थर समझते हैं ना, तो लोगों ने पहले पत्थर समझा आपको, हाँ, फिर जब जौहरी के पास गया तो अरे ये तो बहुत कोई नूर हीरा है।
तो ये मेरे को शुगर कोटिंग नहीं समझना, वाक़ई ही आप हीरा हैं, जो कि आपके रिश्तों ने आपकी कदर नहीं की, आपके आस-पास के लोगों ने भी आपको हल्के में लिया, फॉर ग्रांटेड बहुत लिए गए हैं आप। आपको पीड़ा काफ़ी तरफ से मिली है, टॉक्सिक लोग बहुत रहे हैं, अपनी बात थोपने वाले आपके ज़िंदगी में बहुत रहे हैं। लेकिन अब आपने काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी कष्ट सहने के बाद अब आपने रास्ते बना लिए हैं, और उन रास्तों पे आपने ठान रखा है कि मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है, नाम बनाना है, तो वो आपका बनेगा, नाम बनेगा, आपके कर्मों का फल मिलेगा। आपकी जो भी आपने कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं, तो भई उसका फल भी तो अच्छा ही मिलेगा। देखिए, सूर्य चमक चुका है, यहाँ पर आपने बहुत सब्र किया, काफ़ी टाइम सब्र किया, तो अब आपको फल मिल रहा है। अब आपका सब कार्मिक पैटर्न ख़त्म हो रहा है। लेकिन थोड़ा-सा बेटा देखो, सच्चाई के रास्ते पे तो आप चल रहे हैं, लेकिन थोड़े ईगो में आ सकते हैं, ईगो में नहीं आना। ईगो में आने से, घर परिवार को नखरे दिखाने से आपके घर का माहौल ख़राब हो सकता है। तो डाउन टू अर्थ ही रहें, जैसे हैं आप वैसे रहें, बनावटी कोई भी नेचर नहीं रखना है आपने। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द वर्ल्ड, आपका दुनिया में नाम गूंजेगा, दुनिया में नाम कमाएंगे आप, बहुत अच्छी आपकी हस्ती बनने वाली है, और बहुत दौड़ती हुई ये आपकी तरफ आ रही है, दौड़ती हुई आपकी कामयाबी आपकी तरफ बढ़ रही है। अब आप अपने में रिजर्व है, किसी को इमोशन नहीं दिखाएंगे, आप मैच्योर हो सके चुके हैं, आप समझदार हो गए हैं। जो अनमैच्योरिटी थी, जो इमोशन थे पहले जो झलकते थे, छलकते थे आपके लोगों के लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, अब वो नहीं दिखेंगे ज़्यादा उनको। हाँ, लोग भी यही बात कर रहे हैं कि भाई जो इमोशन थे, जो प्यार पहले था, वो अब नहीं है, अब अलग हो गए हैं, बिल्कुल अलग नेचर हो गया है इनका। तो बहुत अच्छे कार्ड हैं, और आप बहुत चेंज हो गए, दिन रात का फर्क हो गया है आप में। जो इमोशन ऐसे बहते थे ना परिवार के लिए, लो तुम भी प्यार लो, तुम भी खाना लो, तुम भी सेवा कराओ, तुम भी सेवेदार की तरह जो जिंदगी बिताई ना, उसकी तो लोगों ने कदर नहीं की। और जब आप रिजर्व हो गए हैं सॉरी तो अब लोग वैल्यू करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक सामने भरा रहे ना, तब तक लोगों को, गिट्टी तक जब खाना भर जाए तो फिर भूख कहाँ समझ आए। तो अब आपकी ज़रूरत उन लोगों को समझ आ रही है। ज़रूरत आपके पति को भी समझ आ सकती है, ज़रूरत आपके ससुराल पक्ष में भी समझ आ सकती है, ज़रूरत आपके बहन-भाइयों में भी समझ आ सकती है, क्योंकि आप किसी का भी अब वो नहीं कर रहे हैं। किसी से बात नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है सबको ब्लॉक ही कर दिया हो आपने। मेरे को यहाँ पर कोई बात करते कहीं किसी से नज़र नहीं आ रहे आप। किसी से फालतू की बात नहीं करनी, कट टू कट बात करो और निकलो। ऐसा कुछ हो गया है आपका नेचर। उनको नहीं कहते निकलने के लिए, खुद निकल जाते हैं। चुप्पी, कहते हैं ना, एक चुप सौ को हराए, तो आपने सबको पछाड़ मार दिया, सबको हरा दिया है। आप बोल ही नहीं रहे हैं, फालतू से किसी को मुंह नहीं लगा रहे। अब आपको अपनी हैसियत समझ में आ गई है कि मैं हूँ क्या। मैं तो इनको जबरदस्ती मुंह लगा रही थी, अब लगा रहा था। तो अब आपने जान लिया है कि मैं एक सूर्य हूँ, और मुझे कोई अंधेरे में नहीं धकेल सकता। ये लोगों की भूल थी जो मुझे अंधेरे में धकेल रहे थे, जो मुझे कन्फ्यूजन में रख रहे थे। अब ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। तो ऐसा कुछ हो गया है। तो बहुत प्यारी सी रीडिंग आई है। पुराने लोग छूटते जा रहे हैं, नए अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं। जौहरी के पास हीरा चला गया है, पॉलिश से चमक गया है। अब आपको
तरक्की ही तरक्की मिलेगी, कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। ये शुगर कोटिंग नहीं है, खुद आप कमेंट में लिखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हथेली पे सरसम हरी हो जाए। हाँ, यहाँ पर जो दिख रहा है पॉजिटिव कार्ड आए हैं, तो वो ये सफलता आपको मिलेगी। महीने में मिले, 2 महीने में मिले, 4 महीने में मिले, बट मिलेगी। ठीक है, चलिए तो बेटा ये थी प्यारी सी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग। मुझ पे भी लागू हो जाए, मेरा भी वक्त संवर जाए, मेरा भी भाग्य चमक जाए। हैं, हर कोई चाहता है बेटा, लालची मत कहना आंटी को, पर चाहता है इंसान, सभी संघर्ष करते हैं ना। कोई भी ऐसा भगवान नहीं है धरती पे। और कष्ट तो देखो श्री राम को भी हुआ था, किसको नहीं हुआ था। चलिए फिर मेरे में बेटा, ओके बाय।